डिजिटल करेंसीज जितनी भी आ रही हैं, बिटकॉइन हो या कोई और हो, उनकी कोई हकीकत नहीं है और इस वक्त वो सिर्फ सट्टाबाजी में इस्तेमाल हो रही है। इनका कोई हकीकी वजूद नहीं है, लिहाजा वो उसमें से कारोबार करना। आप कह रहे हैं नौजवान बहुत कर रहे हैं, नौजवान तो बहुत सारी बातें गलत कर रहे हैं, तो उसमें से ये बात भी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी हलाल है या हराम है। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग करना, बिटकॉइन के अंदर लेन देन करना, बिटकॉइन के अंदर होल्ड करना, इसे या बाय करना, सेल करना, ये हराम है या हलाल है। तो आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। उसके अलावा जितने भी मुफ्ती साहब ने यहाँ पर मौक़िफ़ रखे हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, उन्हें भी आज आपके सामने वाज़ेह तौर पर बयान करूँगा उन्होंने क्या क्या यहाँ पर मौक़िफ़ रखे हैं और उनके मौक़िफ़ के मुताबिक यहाँ पर क्या बिटकॉइन हराम है, क्या बिटकॉइन में ट्रेडिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ये एक नाजायज़ करेंसी है, मतलब कि इसमें हमें काम नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, तो मेक श्योर कर लीजिएगा आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है और टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक लगा है, जाकर उन्हें भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। यहाँ पर उन्होंने बिटकॉइन को हराम करार दिया है, मतलब कि बिटकॉइन के अंदर किसी भी किस्म की ट्रेडिंग को हराम करार दिया है और इसके साथ साथ दूसरे एसेट जितने भी हैं उन सब में भी ट्रेडिंग को यहाँ पर हराम करार दिया है। अब उन्होंने हराम किस तरह करार दिया, उन्होंने ये नहीं है कि ऐसे आके ही हराम करार दे दिया है, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे मौक़िफ़ भी सामने रखे हैं जिससे ये वाज़ेह कर रहे हैं वो कि ये बिटकॉइन जो है वो हराम है, इसके अंदर ट्रेडिंग हराम है, चाहे वो स्पोर्ट की हो या फीचर्स की हो। सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि पहले यहाँ पर थी कि यहाँ पर अगर हम स्पोर्ट की ट्रेडिंग करते हैं वो हलाल है, लेकिन फीचर की ट्रेडिंग यहाँ पर हराम थी पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उन्होंने टोटल क्रिप्टो करेंसी को ही यहाँ पर हराम करार दे दी है। ठीक है, अपनी तरह से, अपने मौक़िफ़ से यहाँ पर टोटल इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को हराम करार दिया। अब उनका मौक़िफ़ क्या है वो भी पढ़ते हैं। उसके अलावा दूसरे स्कॉलर्स, कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स हैं जो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को हलाल करार देते हैं और ये भी कहते हैं, और वो भी अपना मौक़िफ़ अलग तरीके से पेश करते हैं और ये भी साथ साथ कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर किसी भी किस्म की ट्रेडिंग की जा सकती है, टोटली यहाँ पर हलाल करार देते हैं। हालांकि दोनों इस्लाम के अंदर, दायरा इस्लाम में रहते हुए यहाँ पर अपना अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। तो आज हम तकी उस्मानी साहब के मौक़िफ़ के ऊपर बात करेंगे कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने यहाँ पर क्या मौक़िफ़ दिया है क्रिप्टो करेंसी के रिलेटिव, और जो भी उन्होंने मौक़िफ़ यहाँ पर दिए है उसे मैं यहाँ पर आपके सामने वाज़ेह तौर पे बयान करूँगा और मैं अपना मौक़िफ़ भी आपके सामने रखूँगा। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना है कि उनके मौक़िफ़ में या मेरे मौक़िफ़ में से कौन सा मौक़िफ़ अच्छा है। लेकिन पहले मैं एक चीज़ बात कर दूँ, ये किसी को वीडियो टारगेट करने के लिए नहीं बनाई जा रही। और दूसरी बात, यहाँ पर जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं उनका जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे से बहुत दर्जे ज़्यादा है, वो मेरे से बहुत दर्जे ऊपर है। और जो उनका जो नॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा है इस्लाम के रिलेटिव, वो इन चीज़ों को समझते हैं, हराम और हलाल को। लेकिन हर बंदे का एक अपना अपना नज़रिया होता है, हर बंदे का एक अपना अपना मौक़िफ़ होता है। मैं आपके सामने अपना मौक़िफ़ रखूँगा, तो इसे किसी भी किस्म का मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा, सिर्फ आपको उनकी बात बताऊंगा और उनकी बात को थोड़ा सा वाज़ेह करूंगा। तो मेक श्योर कर लीजिएगा ये किसी भी किस्म का टारगेट नेशन के लिए नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर नाजायज़ करार दिया है, मतलब कि उन्होंने किसी एक कॉइन को नहीं बल्कि पूरी क्रिप्टो करेंसी को ही यहाँ पर नाजायज़ करार दे दिया है। ठीक है, मतलब कि वो ये भी कह सकते थे बिटकॉइन नाजायज़ है, इथीलियम नाजायज़ है, या किसी स्पेसिफिक कॉइन का नाम ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पूरी क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर हराम करार दे दिया। अब जो उनकी सबसे पहली वजह है, उनके मुताबिक बिटकॉइन की कोई शरई तौर पे माली है, हकीकी दौलत तस्लीम नहीं किया जा सकता। मतलब कि बिटकॉइन के पीछे कोई भी इतनी ज़्यादा मजबूत बुनियाद नहीं है, इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है। उनके कहने का मतलब ये है कि लोग यहाँ पर, अगर 100 लोग हैं, अगर एक मछली है, ठीक है, अगर 100 लोग उसे खरीदना चाहेंगे, उसे बाय करना चाहेंगे, तो वो एक मछली की प्राइस वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर वो 100 लोग ही उस मछली को नहीं खरीदेंगे तो उस मछली की प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उनका कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन जब तक लोग खरीद रहे हैं, जब तक लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड है, तब तक बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम जनरेट होता रहेगा, बिटकॉइन के अंदर पैसा आता रहेगा। लेकिन जिस दिन लोगों ने यहाँ से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, लोग इसे एक्सेप्ट करने से मना हो गए, तब ही बिटकॉइन यहाँ पर डाउन हो जाएगा और यहाँ पर टोटली तौर पर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये इन्होंने एक
राय पेश की है, एक अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि जब बिटकॉइन के अंदर से लोगों की एक्सेप्टेंस ख़त्म हो जाएगी तो बिटकॉइन भी यहाँ पर टोटली ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर बिटकॉइन के बारे में बात की जाए तो बिटकॉइन को कभी भी लोग छोड़ सकते हैं और उनकी बात 100% ठीक है कि यहाँ पर बिटकॉइन एकदम से ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी देखने वाली है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने शो होती है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ें भी ख़त्म हो सकती है। अब जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी का हम स्टॉक बाय करते हैं, कल को वो कंपनी लोगों की एक्सेप्टेंस पे नहीं रहती तो वो भी कंपनी यहाँ पर डाउन हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो एक स्कैम है, वो एक गैम्बलिंग है, वो एक जुआ है, तो हम उसके अंदर भी अपने पैसे इन्वेस्ट ना करें। इसी तरह इन्होंने एक और भी कहा है कि बिटकॉइन का कोई वजूद ही नहीं है, मतलब कि इसके पीछे कोई इंस्टीट्यूट वर्क नहीं कर रही, हर चीज़ का एक वजूद है। अब मैंने जैसे स्टॉक मार्केट की बात की है वैसे उसके पीछे एक कंपनी वर्क कर रही होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जिनके पीछे कोई भी कंपनी वर्क नहीं कर रही होती, वो ऑटोमेटिकली रन हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम करेंसी पेयर्स की बात करें तो करेंसी पेयर्स के में यही रूल लागू होता है। जैसे ही अब फॉर एग्जांपल डॉलर की प्राइस आज 280 है, ठीक है, मैं आपको एक स्पेसिफिक प्राइस बता रहा हूँ, 280 यहाँ पर डॉलर्स की प्राइस चल रही है। लेकिन आज पूरी दुनिया यहाँ पर डॉलर में ट्रेड करना बंद कर दे तो डॉलर की ट्रेड 280 रुपीज़ PKR में नहीं होगी। डॉलर की जो ट्रेड होगी वो कम हो जाएगी और यहाँ से हमें डॉलर डंप होता नज़र आएगा, जहाँ पर हमें डॉलर की प्राइस 100 रुपीज़ से नीचे भी जाती हुई नज़र आ सकती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों की एक्सेप्टेंस में रहना है, लोग जिस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे वो उसमें अपना पैसा डलवाएंगे। इस तरह तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो सिर्फ इसी वजह से ख़त्म हो जाएंगे कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो माइंडली देखा जाए तो यहाँ पर इनका मौक़िफ़ तो बिल्कुल दुरुस्त है, मौक़िफ़ में कोई गलती नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे और भी पहलू निकल के सामने आ रहे हैं जिन पहलू को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बात करें तो हमारे सामने वो भी नज़र आते हैं। अब इनके नेक्स्ट पहलू की तरफ बढ़ते हैं। पहले का तो मैंने आपको जवाब दे दिया, ठीक है। ऐसे ही मैं सारे आपको यहाँ पर इनके जितने भी यहाँ पर इन्होंने मौक़िफ़ सामने रखे हैं मैं उन सबका जवाब दूंगा, लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना है कि मेरा मौक़िफ़ कितना ठीक है, मैं कितनी सही बात कर रहा हूँ। बाकी उनका जो नॉलेज एक्सपीरियंस है मैंने आपको पहले कह दिया मेरे से बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखने आया हूँ। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऑप्शन रहती है, मतलब कि अनसर्टेनिबिलिटी रहती है, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पंप एंड डंप देखने को मिलता है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई ऐसे कॉइन होते हैं जो बहुत ज़्यादा पंप कर जाते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा डंप कर जाते हैं। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल दूंगा, एक एग्जांपल कौन सी मैं आपको दूंगा, एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दूंगा ट्रम्प कॉइन की। यहाँ पर इस कॉइन के बारे में हर किसी को पता होना है। यहाँ पर ये कॉइन $72 को टच करके यहाँ पर अब 92 या इससे भी कम मेरे ख्याल से यहाँ पर $5 में ट्रेड हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर अगर किसी ने $72 का यहाँ पर बाय किया होगा तो उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा और यहाँ पर वो एक अनसर्टेनिबिलिटी का शिकार होगा, मतलब कि इसकी कोई सीधी प्राइस नहीं रहती है। अब जैसे डॉलर की प्राइस है वो एक रेगुलर प्राइस है, मतलब कि स्टेबल प्राइस है। $1 अगर आप बाय करते हैं, ठीक है, तो वो $1 ही एट दी एंड रहेगा, वो ना कभी $0.9 हो जाएगा और ना कभी भी $0.8 हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर आपने $72 की यहाँ पर ट्रम्प कॉइन बाय किया होगा एक, तो वो ट्रम्प कॉइन जो एक $72 का था वो अब ट्रम्प कॉइन एक $5 का हो गया है। तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, अप एंड डम्प्स आते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। अब ये इनका डायरेक्ट टारगेट किन कॉइन को है, ये इनका डायरेक्ट टारगेट मीम कॉइन को है। मीम कॉइन को ये डायरेक्ट टारगेट क्यों है, क्योंकि मीम कॉइन ऐसे कॉइन होते हैं जो कि यहाँ पर भी मैं आपको तस्वीर के अंदर भी दिखा सकता हूँ। जैसे ये डोज कॉइन है, ये एक मीम कॉइन है और अभी इसकी जो प्राइस आ रही है वो 0.07 या 8 इसकी प्राइस आ रही है और ये 0.70 सेंट को टच करके आया है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि जो अनसर्टेनिबिलिटी है वो कैसे क्रिएट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ मीम कॉइन्स के अंदर क्रिएट होती है, मतलब कि ज़्यादातर मीम कॉइन के अंदर क्रिएट होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब दूसरे कॉइन्स के अंदर क्रिएट ही नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर जो देखने को आया वो ये देखने को आया कि मीम कॉइन के अंदर ये
अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा पंप भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा डंप भी आ जाता है। अब यहाँ पर इसका दूसरा सिनेरियो भी हम देख लेते हैं। अगर मीम कॉइन में बहुत ज़्यादा पंप आता है तो जिन लोगों ने ट्रम्प कॉइन को $2 से $3 के अंदर बाय किया था तो उन्होंने $72 का यहाँ पर सेल भी तो किया है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम ये कहने लग जाए कि सिर्फ लॉस ही होता है। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन रिस्क मैनेज करना इंसान के अपने ऊपर है कि वो कितना रिस्क यहाँ पर मैनेज कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर भी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर पेट्रोल की प्राइस आज आप सोचते हैं ₹100 लीटर होती है और एक बंदे ने यहाँ पर 100 लीटर यहाँ पर पेट्रोल स्टोर करके रखा है, ठीक है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट डे उड़ते हैं तो पेट्रोल की प्राइस एकदम से ₹1000 लीटर हो जाती है, ठीक है। अब जो वो बंदा है उसने यहाँ पर 100 लीटर पेट्रोल रखा है, उसने खरीदा ₹100 के मार्जिन से है, ठीक है। लेकिन अब वो बेचेगा कितने मार्जिन से? वो ₹1000 के मार्जिन से बेचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पेट्रोल के अंदर भी बहुत ज़्यादा पंप आया है। तो क्या अब हम इसमें ट्रेड करना छोड़ दें? क्या पेट्रोल को खरीदना या पेट्रोल को बेचना छोड़ दें? तो इस तरह ये दूसरी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है, जिसकी वजह से हम दूसरी चीज़ों को भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तीसरी जो इन्होंने मेन वजह दी है वो इन्होंने यहाँ पर दी है कि यानी लोग क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ प्रॉफिट के लिए खरीदते और बेचते हैं, जो बाज़ सूरतें गैम्बलिंग या जुए में मिलती है। चौथी ये वजह है कि हुकूमत या मरकज़ी कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से फ्रॉड और इलीगल इस्तेमाल ख़तरात भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। अब जो यहाँ पर इन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा है, ठीक है, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग क्रिप्टो को प्रॉफिट की वजह से खरीदते हैं। अब पहले हम इस बात का जवाब दे देते, मतलब कि पहले इस बात का मौक़िफ़ रख ले, लोग कोई भी ऐसी इन्वेस्टिंग या कोई भी ऐसा काम बगैर प्रॉफिट के लिए करते ही नहीं है। अब यहाँ पर आपके लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें और ज़्यादा आसान कर देता हूँ, जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी होगी, और जितनी ज़्यादा आपको समझने में आसानी होगी उतना ही ज़्यादा मेरी भी खुशी होगी। तो मेक श्योर कर लीजिएगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। आइए समझते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जांपल आपने एक प्लॉट लेके रखा है 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। अब एक मरला आपने 1 लाख रुपए का लेके रखा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या प्रॉफिट के लिए, अब आप यहाँ पर प्रॉपर्टी जो लेके रख रहे हैं वो आप लॉस में बेचने के लिए तो नहीं ना लेके रख रहे, प्रॉफिट में बेचने के लिए लेके रख रहे। फॉर एग्जांपल वो आ जाते किसी बड़ी सोसाइटी के अंडर, वो प्लाट आ जाते किसी बड़ी सोसाइटी के अंदर, एक दिन के अंदर उसकी 1 CR तक वैल्यू चढ़ी जाती है। अगर एक दिन के अंदर उसकी 1 CR तक वैल्यू चली जाती है तो यहाँ पर क्या आपने गैम्बलिंग की है? नहीं, आपने अपना मुनाफा किया है। आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट को आउट किया है। आपने यहाँ पर अपना रिस्क देखा, आपने वो जगह खरीदी, आपने वो जगह अपने नाम कर ली। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में अगर मैं 50,000 पे बिटकॉइन खरीदूंगा और बिटकॉइन $1 लाख पे चला जाएगा, मतलब कि मैंने 1.5 करोड़ का खरीदा और मुझे 1.5 करोड़ का ही प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ पर मैंने कोई भी हराम काम नहीं किया। मैं जो आपके सामने मौक़िफ़ रख रहा हूँ, मैंने तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट जनरेट किया, चाहे वो एक दिन में हो जाए, चाहे वो 1 घंटे में हो जाए, चाहे वो 1 मिनट में हो जाए। लेकिन वो गैम्बलिंग में तब आएगा जब मैं उसके ऊपर जुआ लगाऊंगा, जब मैं किसी ऐसी बात के ऊपर ट्रेड करूंगा या ऐसी बात करूंगा जो कि बिल्कुल सरासर गलत होगी। अब ऐसी कौन सी बात है कि जी मैं कह दूं यहाँ पर 3 नंबर आएगा, 3 नंबर पे मैं पैसे लगा रहा हूँ, तो ये सरासर गलत है। मैंने उस प्लॉट के बारे में देखा है, मैंने उस प्लॉट की जगह देखी है, वो मेन पे प्लॉट है, तो मैं तब जाके खरीद रहा हूँ। अब मैंने बिटकॉइन का नाम सुना है, बिटकॉइन में लोग ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, मैं तब जाके उसे खरीद रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट इनकी बात कर लेते हैं कि जी चौथी बात ये है कि हुकूमत का कंट्रोल नहीं होता। जो सबसे पहले मैंने आपको बात बता दी है कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रल, कि इसके पीछे किसी भी किस्म की इंस्टीट्यूट काम नहीं कर रही होती, इसके पीछे किसी भी किस्म का अदारा काम नहीं कर रहा होता, इसके पीछे किसी भी किस्म का मुल्क काम नहीं कर रहा होता। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर कहा कि हम बिटकॉइन का होम बनाएंगे अमेरिका के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जो कि ये वाली बात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं होता, तो यहाँ पर ये डिसेंट्रलाइज है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी बंदा या कोई भी इंस्टीट्यूट इसे पीछे से कंट्रोल नहीं कर रही होती, बल्कि ये एल्गोरिथम्स की बेस में चल रहे होते हैं और आगे 50% से ज़्यादा काम ही यहाँ पर एल्गोरिथम्स की बेस पे चलता है। उसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन्होंने कहा इसके अंदर फ्रॉड और लीगल वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि इसके लिए भी अमेरिका, यूरोप कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी यहाँ पर अदारे कायम हो गए जो कि इन फ्रॉड को, इन लीगल एक्टिविटीज़ को यहाँ पर रोकने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और रोकते हैं वो यहाँ पर। और जो भी ऐसी इनलीगल एक्टिविटी में शामिल होते हैं उनके खिलाफ केस चलते हैं, चाहे वो बाइनेंस का ओनर हो, चाहे वो बिटगेट का ओनर हो, चाहे वो जिस मर्जी एक्सचेंज का ओनर हो जाए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप
खुद ही क्यों ना हो, तो उन वो जब भी किसी भी किस्म का इस तरह का काम करते हैं तो उनके लिए पीछे एक पूरी कम्युनिटी बैठी होती है जो कि ये सारी चीज़ें मोनीटर कर रही होती है। और मोनीटर करके वो अगर उन्हें कोई ऐसी सस्पिशियस नज़र आती है वाइब या कोई वाइब आ रही होती है तो वो इसके ऊपर काम करती है और किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से यहाँ पर बचाती है। उसके बाद तकी उस्मानी साहब के मुताबिक क्रिप्टो ट्रेडिंग जायज़ नहीं है, ठीक है। तकी उस्मानी साहब के मुताबिक क्रिप्टो ट्रेडिंग जायज़ नहीं है और क्रिप्टो के ज़रिए खरीदो फ़रोख्त दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये एक अहम बात समझना ज़रूरी है कि ये एक फ़तवा है, यानी एक आलमी राय है, तमाम उल्मा इस पर मुत्तफ़िक नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी एक फ़तवा है, इस पर तमाम जो उल्मा है वो अभी भी यहाँ पर मुत्तफ़िक नहीं है। मैंने यहाँ पर भी आपको दिखाया है, यहाँ पर उल्मा इकराम यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है हलाल है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात की जाए कि कुछ दूसरे उल्मा क्रिप्टो करेंसी को महसूस शरीयत के साथ जायज़ भी करार देते हैं, लिहाजा एक इख्तलाफी राय, ठीक है, हर शख्स को चाहिए कि वो किसी मुस्तहिद आलिम की रहनुमाई के से फ़ैसला ले। खुलासा मुफ्ती तकी उस्मानी बिटकॉइन के मुताबिक हराम है लेकिन तमाम उलमा इस पर मुत्तफ़िक नहीं है, ठीक है। अब जो यहाँ पर मेन खुलासा हो गया, ठीक है, थोड़ी सी उर्दू पढ़ने में मुझे मुश्किल हुई है क्योंकि अब गला मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। लेकिन इसमें खुलासा तकरीबन कंप्लीट ये बता दिया कि यहाँ पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी जायज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर दूसरे जो उलमा इकराम है, दूसरे जो मुफ्तहीन इकराम है वो कह रहे हैं यहाँ पर कि क्रिप्टो करेंसी जायज़ भी है। तो ये एक बहुत ही बड़ा तनाज़ है, ठीक है। मैंने आपके सामने सारे मौक़िफ़ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के भी रखे और अपने भी मैंने जो भी आपको बता सकता था वो मैंने बताया। मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं आपको वीडियो के लास्ट में कहूँगा ये वीडियो किसी भी किस्म का किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बनाई जा रही। और दूसरी बात, उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है, उनके मौक़िफ़ भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने उन मौक़िफ़ के साथ दूसरे मौक़िफ़ को भी रखा है, ठीक है। अगर उसके मुताबिक जवाब आता है तो फिर हम इस पर कोई ना कोई और चीज़ देख सकते हैं। उसके अलावा इनमें इस वीडियो के अंदर जितने भी बंदों का नाम लिया गया है किसी को भी टारगेट नहीं किया जा रहा और ना ही किसी को टारगेट के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ऊपर डिस्क्लेमर चल रहा होगा, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस बनाई जा रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते। आप लोगों की भी मुझे राय पता चले, क्या आप लोगों को मैंने जो बात समझाई है आप लोगों की समझ में आई है या नहीं आई है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।